मित्रों, सतयुग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या फिर चाहे कलयुग ही क्यों ना हो, लोग बदले, समय बदला, जनरेशन बदली, कितने ही आंधी तूफान आए, कितने ही युग परिवर्तन हुए, लेकिन समय चलता रहा और समय के साथ जो चल पाया वो है हिमालय। मित्रों, इस संसार में हर एक चीज नश्वर है। किसी भी चीज का निर्माण होने में और उसके मिट जाने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन हिमालय जो कि कई हजारों सालों से सुदृढ़ और अडिग खड़ा है। ढेरों वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सिर्फ हिमालय की जांच ही करते हैं, लेकिन फिर भी वे इसके रहस्यों को नहीं सुलझा पाते। हिमालय की गर्भ में कैलाश पर्वत है, बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं, ना जाने कितनी सभ्यताएं, कितने ही जीवों के अवशेष हिमालय में समाहित हैं, जिनका पता लगाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। यदि आप इतिहास का पन्ना पलटेंगे तो आप देखेंगे कि हिमालय हर युग में वैसे का वैसा है। रामायण में जब भगवान लक्ष्मण घायल हो जाते हैं तो हनुमान जी हिमालय से पूरा का पूरा जड़ी बूटियों वाला पर्वत ही उठा लाते हैं। त्रेता युग की घटना में हिमालय का वर्णन स्पष्ट रूप से सुनने को मिलता है। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर अपना सारा का सारा राजकाज परीक्षित को सौंपकर अपने पांचों भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, द्वापर युग की इस घटना में भी हिमालय का वर्णन स्पष्ट रूप से सुनने को मिला है। तो क्या सच में हिमालय में मरे व्यक्ति में प्राण फूंक देने वाली औषधियां छुपी हैं? और क्या हिमालय ही स्वर्ग जाने का सबसे आसान मार्ग है? हिमालय में छिपे दिव्य शहर के बारे में वैज्ञानिकों के दावे सच हैं या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? आज मैं इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत से कई जीवनदायिनी नदियां निकलती हैं जो भारत में जल की पूर्ति का मुख्य साधन है। इसके अलावा भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियों को माता की तरह पूजा जाता है, जिनमें मुख्य रूप से गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप इसके उत्पत्ति का रहस्य नहीं जानेंगे तो इसके अंदर छुपे रहस्यों के बारे में आप कैसे जान पाएंगे। अक्सर ये सवाल आता है कि इतना बड़ा पर्वत श्रृंखला आखिर कैसे बना होगा। पृथ्वी के अंदर प्लेटों की टक्कर होने से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ। इतना ही नहीं, इस टक्कर की वजह से संसार भर में 7000 मीटर से अधिक ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है। दोस्तों, इसे मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझाता हूँ। 225 मिलियन वर्ष पहले भारत ऑस्ट्रेलियाई तट पर स्थित एक बड़ा द्वीप था और तेथिस महासागर द्वारा एशिया से अलग किया गया था। सुपर कॉन्टिनेंट्स पैंजिया ने 200 मिलियन साल पहले टूटना शुरू किया और भारत एशिया की ओर बढ़ने लगा। 80 मिलियन वर्ष पहले भारत एशियाई महाद्वीप से 6400 किलोमीटर दक्षिण में था, लेकिन प्रतिवर्ष 9 से 16 सेंटीमीटर की दर से इसकी ओर बढ़ता जा रहा था। भारतीय महाद्वीप के टकराने से टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर की ओर उठने लगी। इस तरह से विश्व के सबसे बड़े पर्वत का निर्माण हुआ। अब जरा मैं आपको हिमालय क्षेत्र में मानव की उत्पत्ति का रहस्य बताता हूँ। तमाम शोधों के बाद यह ज्ञात हुआ है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में ही हुई थी। हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्म स्थली है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे जीवाश्मों से सबसे ज्यादा पुराना है। हिमालय पर देव स्थान होने का रहस्य। मित्रों, प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्थान था और यहीं पर नंद कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास में ही गंधर्वों और यक्षों का राज्य था। मित्रों, स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है। पहली हिमालय और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर।
मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है जिनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतया नहीं पहुंच पाते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं यहाँ प्रवेश कर जाती हैं। जब भी पृथ्वी पर संकट आता है, नेक और श्रेष्ठ व्यक्तियों की सहायता करने के लिए वे पृथ्वी पर भी आती हैं। भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड से लेकर कैलाश पर्वत तक ये बिखरा हुआ है। हालांकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इसी हिमालय के आसपास होती है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आदि शामिल हैं। मित्रों, आध्यात्मिक शोधों के लिए साधनाओं और सूक्ष्म शरीरों को विशिष्ट स्थिति में बनाए रखने के लिए यह स्थान विशेष रूप से उपयुक्त है। इतिहास पुराणों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है और स्वर्गवत यानी कि स्वर्ग जैसा माना गया है। यहाँ प्राचीन काल में देवी और देवता साक्षात रहते थे। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं हिमालय पर सबसे विशिष्ट और सबसे रहस्यमय शहर के बारे में, सिद्धाश्रम के बारे में। दोस्तों, हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के लिए कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदू के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी यह दर्ज है कि हिमालय में कौन कौन सा मठ कहां पर बना हुआ है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ आदि जगहों पर ऐसी कई रहस्यमयी और चमत्कारिक गुफाएं हैं जहां आम मनुष्य नहीं जा पाता। हिमालय के सिद्धाश्रमों में रहने वाले सन्यासियों की उम्र रुक जाती है। संपूर्ण क्षेत्र का वातावरण ऐसा रहता है कि यहाँ मठों में समय को रोकने वाले महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। इसके अलावा अरुणाचल, सिक्किम, असम में भी सैकड़ों ऐसे तीर्थ स्थल हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में यहाँ अनेक शिक्षण केंद्र भी थे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती के तट पर व्यास एवं जैमिन का आश्रम था। यहीं पर महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी। मित्रों, हिमालय पर यति और कस्तूरी मृग का पाया जाना। मित्रों, हिमालय पर यति और कस्तूरी मृग का पाया जाना भी बहुत बड़ा रहस्य है। मान्यता है कि कस्तूरी मृग और यति का निवास हिमालय में ही है। यति या फिर यति एक विशालकाय हिम मानव है जिसे देखे जाने की घटना का जिक्र हिमालय के स्थानीय निवासी करते हैं। यति आज भी एक रहस्य है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव कहता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव भी कहते हैं। यह आम तौर पर तिब्बत के हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद है। हिमालय में कई ऐसे जीव जंतु हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। उनमें से एक दुनिया का सबसे दुर्लभ मृग है कस्तूरी मृग। यह हिरण उत्तर पाकिस्तान, उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, साइबेरिया, मंगोलिया में पाया जाता है। इस मृग की कस्तूरी बहुत ही सुगंधित और औषधीय गुणों से युक्त होती है। कस्तूरी मृग की कस्तूरी दुनिया में सबसे महंगे पशु उत्पादों में से एक है। यह कस्तूरी उसके शरीर के पिछले हिस्से की ग्रंथि में एक पदार्थ के रूप में होती है। मित्रों, कस्तूरी चॉकलेट के रंग की होती है जो एक थैली के अंदर द्रव रूप में पाई जाती है। इसे निकाल कर व सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। कस्तूरी मृग से मिलने वाली कस्तूरी की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत अनुमानित 30 लाख रुपए प्रति किलो है, जिसके कारण इसका शिकार किया जाता रहा है। आयुर्वेद में कस्तूरी से टीबी, मिर्गी, हृदय संबंधी बीमारियां, अर्थराइटिस जैसी कई बीमारियों का इलाज संभव है। मित्रों, इसका इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं हिमालय पर जड़ी बूटियों के भंडारण का रहस्य। हनुमान जी हिमालय के ही एक क्षेत्र से संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर लाए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडारण है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग दूर हो सकते हैं और तो और उसकी उम्र को दोगुना भी किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसी भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद
आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की सुरम्य स्थली का महत्व जानना बहुत जरूरी है। मित्रों, महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधियों की भूमि है। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।